हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक फर्स्ट ईयर। देखिए लास्ट टर्म हम जो पढ़ रहे थे श्रेणी, अभी हमने स्टार्ट किया था श्रेणी को, तो उसमें से ही आगे चलते हैं हम। ठीक है, उससे आगे चलते हुए हमारे पास हमने जो आपको बताया था परिमित श्रेणी, अपरिमित श्रेणी या फिर अनंत श्रेणी। ठीक है, अपरिमित और अनंत श्रेणी एक ही चीज होती है। तो अब हम आगे चलते हैं कि श्रेणियों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा। तो देखिए, जैसे हम आपसे कहते हैं कि u1 प्लस u2 प्लस u3, ठीक है, प्लस un, ये क्या है? एक अनंत श्रेणी है। ठीक है, जिसमें पता नहीं होता हमें कि पद कहाँ तक चलेंगे, कब खत्म होंगे। ठीक है, तो इस श्रेणी को हम समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी un अथवा केवल समेशन ऑफ un से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसके n प्रथम n पद होगा। ठीक है, इसके प्रथम n पदों के योग को हम किसे लिखते हैं? Sn से निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो Sn है ना, वो क्या होगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un के बराबर होगा, n पदों का योग। ठीक है, ये क्या है? Sn है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि S1, तो इसका मतलब किसके बराबर है? वो u1 के बराबर है। S1 जो है वो u1 के बराबर होगा। S2 किसके बराबर होगा? u1 प्लस u2 के बराबर, राइट। S3 किसके बराबर होगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 के बराबर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो Sn क्या हो जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 और डैश un। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं Sn से। और Sn जो है ना, ये इस तरह का अगर मैं लिखूं ब्रैकेट के अंदर, तो Sn जो है वो श्रेणी un, इसे तो श्रेणी बोलते हैं। इस समय लगा दिया इसका साइन लगा दिया, इसका मतलब ये क्या होगी? श्रेणी हो गई। श्रेणी का मतलब ये होता है कि योग। ठीक है, और ये मैं नहीं लगाता हूं तो इसका मतलब खाली अकेला मैं un लिख रहा हूं। अगर इसको नहीं लगाता हूं समेशन के साइन को, और खाली मैं लिख रहा हूं un, तो इसका मतलब वो क्या है? केवल एक पद है, nवां पद है वो। ठीक है, श्रेणी un के आंशिक योगफलों का अनुक्रम है। योगफलों का क्या है? अनुक्रम कहलाता है। क्लियर? अब मान लो Sn दे रखा है। Sn क्या है बताओ? Sn है आपके n-1 पद ले लो और उसमें un जोड़ दो, n पद जोड़ दो, यही तो है। Sn जो है वो un के अंदर अगर हम उससे एक पहले वाले पदों तक का योग जोड़ दें, यहां तक के पदों का योग क्या होगा? Sn-1 होगा ना। तो मैं जोड़ दूं un के अंदर, तो क्या आ जाएगा? Sn आ जाएगा। तो मुझे अगर un निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? उसके Sn में से Sn-1 को माइनस कर दूं, n-1 पद वाले जो योग है उसको माइनस कर दूं मैं पूरे योग में से। ठीक है, हमारे काम हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? इसमें देखो, समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी un S1 प्लस S2 माइनस S1। ठीक है, क्योंकि u2 क्या हो जाएगा? u2 रखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? S2 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? S3 माइनस के S2।
S4 माइनस के S3, ऐसा चलता रहेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो था श्रेणी के बारे में। अब बात आती है कन्वर्जेंस, श्रेणी का अभिसरण क्या होता है। ठीक है, श्रेणी का अभिसरण क्या होता है, यानी कि कन्वर्जेंस क्या होता है। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ठीक है, यही आपका मेन टॉपिक है कन्वर्जेंस, यानी इसी से हम स्टार्ट होता है। सी से हम समझ ली, अब सी में जो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो सब इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो श्रेणी का अभिसरण क्या होता है, पहले मैं आपको रफली समझाता हूँ। अभिसरण का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि कोई भी सीरीज जो है ना, सीरीज वो किसकी तरफ बढ़ रही है, अभिसरण कर रही है, यानी कि किसकी तरफ जा रही है, वो उस चीज पे डिपेंड हो रहा है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि n पदों की एक श्रेणी है, उसका मैं योग निकालता हूँ ऐसे। अगर इसका योग ऐसे मैंने निकाला, मैं निकाल सकता हूँ, अगर मान लो निकालने लायक आपके पास चीज दे रखी है और आप उसको निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो योग निकालने के बाद आप देखेंगे जो योग आया है वो कैसा है, परिमित है या अपरिमित है। ठीक है, अगर योग परिमित आया है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी, और अगर अपरिमित आया तो श्रेणी क्या होती है, अपसारी। ठीक है, क्लियर। और कैसा होता है, सम है तो, मतलब कोई वास्तविक संख्या है तो, और नहीं है तो श्रेणी क्या कहलाती है, अपसारी कहलाती है। क्लियर, समझ आ गया। परिमित और अपरिमित का होना, ये तो है आपका सबसे बेसिक रूल। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक रूल है अभिसारी और अपसारी को बताने का। उसके बाद तो आपके स्टार्ट होते हैं और टर्म्स, तो हम स्टार्ट करते हैं इसी से, क्योंकि श्रेणी का अगर श्रेणी का अगर हम योग निकाल पा रहे हैं, श्रेणी का अगर हम योग निकाल पा रहे हैं, तभी आप उसको अभिसारी अपसारी योग के हिसाब से बता सकते हो, परिमित होना और अपरिमित होना। ठीक है, अगर आप उसका योग नहीं निकाल पा रहे तो फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी उसके अभिसारी और अपसारी होने की। हर एक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभिसारी होना अपसारी होना मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, अगर मैं श्रेणी का योग निकाल पा रहा हूँ, यानी उसका योग जो है वो परिमित राशि या अपरिमित राशि में से कुछ भी आपको मिल रहा है तो। ठीक है, तो एक श्रेणी समेशन UN से संबद्ध आंशिक योगफलों का अनुक्रम क्या है, अभिसारी है, तथा इनकी सीमा कोई वास्तविक है, की सीमा कोई वास्तविक संख्या S है, तो श्रेणी समेशन UN अभिसारी कहलाती है यदि। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए आप, अनुक्रम ऐसा अभिसारी है, योगफल का अनुक्रम। ठीक है, यानी सीमा कोई संख्या S है, सीमा लिमिट। ठीक है, तो श्रेणी UN अभिसारी कहलाती है यदि इसका योगफल क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तथा अब इसका योगफल कैसा है, परिमित राशि है। ठीक है, तथा इसका योगफल कैसा है, एक परिमित राशि भी है, उसको लिख लेते हैं। अर्थात हमारे पास समेशन n बराबर 1 to infinity UN लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 to infinity UN बराबर
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस बराबर एस एन बराबर एस। ठीक है, अगर जो यू एन है ना, यू एन वो किसके बराबर हो, एस के बराबर हो, यानी कि लिमिट लगाने पर, यानी कि उसका सबका पूरा का योग, पूरी श्रेणी का योग अगर एस है, एस का मतलब एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, फाइनाइट नंबर है, अगर कोई फाइनाइट नंबर है तो वह श्रेणी क्या कहलाती है, अभिसारी कहलाती है, परिमित राशि है। किसी भी श्रेणी का, आप सिंपल से याद रखो, किसी भी श्रेणी का योग अगर एक परिमित राशि है, योग एक परिमित राशि है, तो वह अभिसारी होगी, अभिसारी। ठीक है, देखो योग कैसे निकाल सकते हो, अगर ये समांतर श्रेणी है, मतलब कि अगर इसका योग निकाल सकते हैं नॉर्मल तरीके से समांतर श्रेणी में, तो आप उससे से निकालिए। अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो गुणोत्तर श्रेणी से निकालिए। गुणोत्तर श्रेणी में दो तरह का होगा, जिसमें n अनंत पद हो और इसमें n पद हो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जिस भी तरह से आप निकाल सकते हैं उस तरह से निकालिए, जिस तरह की श्रेणी दे रखी है, लेकिन योग निकलना चाहिए। और यदि un से संबद्ध समीकरण un में पदों का योग अपरिमित राशि हो, यानी कि इन्फिनिटी आ जाए, तो वह क्या कहलाता है, अभिसारी श्रेणी कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया आप चीज़ों, आप लोगों को क्लियर हो गया। और अच्छा मैं बताऊं आपको, यानी कि अब सारी में क्या हो जाएगा कि अब मैं लिमिट लगाता हूँ एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन का मान मैं अनंत की तरफ बढ़ा रहा हूँ और लिमिट लगा रहा हूँ, तो या तो आ जाए प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है, और या आ जाए हमारे पास माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, या फिर क्या आ जाए, माइनस का इन्फिनिटी, या तो आ जाए प्लस का इन्फिनिटी और या फिर आ जाए माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, तब तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दोनों कैसे हैं, अपरिमित है, काउंटेबल थोड़े ना, काउंट करने लायक है नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। ठीक है, और अगर ऐसी श्रेणी जिसमें एस एन में लिमिट लगाने पर मान ना तो प्लस इन्फिनिटी होता है ना माइनस इन्फिनिटी होता है और ना ही कोई परिमित मान देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो परिमित ना ही अपरिमित, कोई मान नहीं देता, कोई ही मान बीच में ही, किसी दो मानों के बीच में क्या करता रहता है, दोलन करता रहता है, यानी कि कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, इस तरह से, तो क्या कहलाती है, वो कहलाता है दोलायमान श्रेणी। ठीक है, देखिए आप, ऐसी श्रेणी जिसमें एस एन का मान अनंत की ओर ठीक है, अनंत की ओर अग्रसर होने पर न तो किसी परिमित राशि एस की ओर से होता है, किसी परिमित राशि की ओर बढ़ता है। ठीक है, और न ही किसी अपरिमित ठीक है, तो ना तो वो पड़ता है परिमित राशि की ओर और ना ही वो बढ़ता है किसी अपरिमित राशि की ओर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो मान है आपका वो दोलायमान करता रहता है। जैसे एस एन का मान मैं कह दूं आपसे, लिमिट लगाने पर क्या आ रहा है, +1 -1 +1 -1
ठीक है, तो इस तरह से मान जो है प्लस और माइनस वन के बीच में क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। दोलन कर रहा है तो समझ ये ना तो अभिसारी है ना अपसारी है। ठीक है, ना तो अभिसारी है ना अपसारी है, इसका मतलब श्रेणी क्या है, ये है दोलायमान श्रेणी। क्लियर, श्रेणी कैसी है, दोलायमान श्रेणी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मिलते हैं और अच्छे से देखते हैं जो हमारा क्लियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ जो पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए आप, ये बेसिक है, याद रखना। दोबारा से बता देता हूँ कि ये रूल आप तभी यूज करेंगे जब आपके पास किसी भी श्रेणी का योग निकालने के लिए एक प्रॉपर जो है SN वो दे रखा हो। ठीक है, एक प्रॉपर SN अगर आपको दे रखा है तो ही आप इसका योग निकालेंगे। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, एक श्रेणी दे रखी है आपको UN 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3। ठीक है, अब बताइए श्रेणी अभिसारी है अपसारी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको योग निकालें। और योग निकालने के लिए देखिए श्रेणी कैसी है, ये श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी में ये जो टर्म है ये अनंत पद है। ठीक है, यानी कि अनंत पद है, यानी हम पद लेते हैं, कौन सा लेते हैं, एन पद लेते हैं ना। तो ऐसा हम निकालना चाहते हैं, तो ऐसा क्या होता है, a - r की पावर n अपॉन 1 माइनस में होता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे a - r। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप जरा ध्यान से, a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट पद है a + r + r स्क्वायर, a का मतलब 1 + r + r स्क्वायर, इस तरह टर्म बनती है। अच्छा रख लो 1, रख लो 1। ठीक है, तो 1 - r की पावर यानी कि 1/3 की पावर n अपॉन 1 - 1/3। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये रख लिया मान। तो देखिए मैं यहाँ पे 1 में से 1/3 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 3 - 1 तो 2/3। ऊपर वाले को माइनस नहीं कर सकता मैं। ठीक है, ऊपर वाले को माइनस नहीं कर सकता और नीचे वाले को माइनस करता हूँ, तो ये जो टर्म है आपके पास क्या बनेगी, 2/3 ऊपर आ जाएगा, तो 2 ऊपर से आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/2 और ये हो जाएगा आपके पास 1 - 1/3 की पावर n। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस 1 - 1/3 की पावर n। ठीक है, तो जाएगा 3/2 माइनस के 3/2 और 1/3 की पावर n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप, मैं n का मान बढ़ाता हूँ, अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करता हूँ तो ये मान क्या मिलेगा, 3/2 माइनस के 3/2 और 1/3 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, बट मिलेगा। अब 1/3 की पावर इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब मान क्या होता जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये वैल्यू जो है आपकी छोटी होती जाएगी ना 1/3, क्योंकि आपको पता है कि 1/3 में इन्फिनिटी लगा रहे हो तो ये मान 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आप देखो 1/3 फिर अगला मान क्या आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 वो छोटा हो जाएगा, 1/81 वो छोटा हो जाएगा, 27 81। ठीक है, तो ये मान हो जाएगा छोटा, क्या रह जाएगा आपके पास, 3/2 रह जाएगा। और 3/2 कैसा है, परिमित मान है, और परिमित मान है तो इसका मतलब श्रेणी कैसे हो गई, श्रेणी हो गई अभिसारी। तो श्रेणी अभिसारी है। ठीक है ना, आपको देखिए 1/3 फिर 1/3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना रहेगा, 1/9। तो 1/9 जो है वो छोटा है 1/3 से, फिर 1/3 का क्यूब करूंगा तो कितना रहेगा, 27 तो और छोटा है, 1/9 से छोटा है, 1/3 से छोटा है। ठीक है, तो वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो इन्फिनिटी करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 की तरफ बढ़ेगा ना, ये वैल्यू एकदम करके तो 0 की तरफ बढ़ेगी, मतलब ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0, बच क्या जाएगा 3/2। और 3/2 कैसा है, परिमित है, परिमित है तो श्रेणी क्या हो जाएगी
अभी सारी हो जाएगी, राइट। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये रूल लगा था हमारा गुणोत्तर श्रेणी का। यह कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।